नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमने शुरुआत कर रखी थी झीलों की। आज अपन देखिए इस वीडियो के माध्यम से इन झीलों को आगे और पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने शुरुआत कर रखी थी झीलों की, और इन झीलों में देखिए आज अपन राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में देखिए विस्तार से पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा आप इस चैनल के साथ, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक दोस्तों आप जरूर देखिएगा, ताकि पूरी की पूरी बात आपके समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, अगर झीलों की अगर राजस्थान के हिसाब से बात करें, यानी राजस्थान के हिसाब से बात करें, तो राजस्थान में दोस्तों दो प्रकार की झील वो पाई जाती है। दो प्रकार की झीलों में देखा जाए तो दोस्तों पहले नंबर पर आती है आपके सामने खारे पानी की झील। कौन सी झील आती है? खारे पानी की झील। और दोस्तों दूसरे नंबर पर आप पढ़ सकते हैं मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील, यानी एक तो आपके सामने खारे पानी की झील है और दूसरी है मीठे पानी की झील। अब राजस्थान में देखिए आपसे प्रश्न देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले अपन खारे पानी की झीलों की बात करें, तो खारे पानी की झीलों से आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान है, इस राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील देखिए कहाँ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा या सर्वाधिक झील वो कहाँ मिलेगी आपको? नागौर जिले में मिलेगी। और यदि राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक झीलों की बात करें, तो सर्वाधिक झील आपको कहाँ मिलेगी? तो याद रखना है आपको उदयपुर में। अब दोस्तों यहां से देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान है, इस राजस्थान की देखिए सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की अगर आपसे कृत्रिम झील पूछे, तो कृत्रिम झील आपको देखिए दोस्तों कौन सी बतानी है? तब तो आपको याद रखना है जयसमंद झील। कौन सी झील बताना आपको? जयसमंद झील। और ये जयसमंद झील देखिए दोस्तों है कहां पर? उदयपुर जिले में। यानी राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो कृत्रिम झील है, वो कृत्रिम झील आपकी जयसमंद झील है, जो कहां है? उदयपुर में। और राजस्थान में आपसे पूछेगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की अगर आपसे प्राकृतिक झील पूछे, दोस्तों यदि प्राकृतिक झील आपसे पूछे, तो प्राकृतिक झील आपको देखिए कौन सी बतानी है? तब आपको याद रखना है पुष्कर झील। दोस्तों यहां पर आपके सामने देखिए कौन सी झील आ रही है? पुष्कर झील, जो आप सभी को पता है कौन से जिले में? अजमेर में। अब यहां से दो प्रश्न आपके सामने बन गए कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है। कहां है? उदयपुर में। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? पुष्कर झील है। कहां पर है? अजमेर में। उसके बाद में आपसे कहेगा कि राजस्थान में देखिए सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपके सामने देखिए कौन सी है? तब वहां पर आपको याद रखना है सांबर झील। कौन सी झील याद रखनी है आपको? सांबर झील, जो फुलेरा आपके सामने जयपुर में, वहां पर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो मीठे पानी की झीलों में दो प्रश्न आपके सामने, एक राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील और एक राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील। प्राकृतिक पूछे तो पुष्कर झील, कृत्रिम पूछे तो जयसमंद झील, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो झील कौन सी बतानी है? सांबर झील। राजस्थान में खारे पानी की सबसे ज्यादा झील कहाँ है? नागौर में। और मीठे पानी की सबसे ज्यादा झील कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। इसलिए उदयपुर को देखिए झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। अब प्रश्न आपके सामने ये रहेगा कि राजस्थान में जितने भी खारे पानी की झील है, ये खारे पानी की झील है, ये तैतीस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। ये प्रश्न भी आप यहां से याद रखिएगा। उसके बाद में देखिएगा कि राजस्थान है, इस राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात करें तो वो झील आपके सामने कौन सी होगी? तो याद रखना मित्रों, नक्की झील। और ये नक्की झील है कहां पर? तो याद रखना है माउंट आबू।
और माउंट आबू आपको पता होना चाहिए कौन से जिले में, सिरोही जिले में। तो राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील या राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, नक्की झील है, जो माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। उसके बाद में राजस्थान की सबसे गहरी झील, दोस्तों राजस्थान की सबसे गहरी झील पूछे तो गहरी झील भी आपको कौन सी बतानी है, नक्की झील ही बतानी, जो माउंट आबू सिरोही में। तो यहाँ से दो प्रश्न एक साथ याद रखिएगा कि राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, राजस्थान की सबसे ज्यादा गहरी झील कौन सी है, तो याद रखना है आपको नक्की झील, जो माउंट आबू सिरोही में। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर झील है। लेकिन दोस्तों यहां से प्रश्न क्या पूछेगा कि राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है, राजस्थान की सबसे खारी झील, तो राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है। देखिए मित्रों यहां से प्रश्न की लैंग्वेज चेंज हो चुकी है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है, लेकिन राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है, तो खारी झील आपको याद रखना है पंचपदरा झील। कौन सी झील है, पंचपदरा झील, जो बालोतरा बाड़मेर जिला है वहां पर ये स्थित है। कौन सी झील है, पंचपदरा झील, जो बालोतरा बाड़मेर में राजस्थान की सबसे खारी झील है। तो मित्रों यहां तक तो आपकी चीजें समझ में आ गई। मैंने आपसे कहा कि राजस्थान में दो प्रकार की झील पाई जाती है, एक खारे पानी की, दूसरी मीठे पानी की। खारे पानी की झील है वो किसका अवशेष है, तैतीस सागर का अवशेष है। राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील नागौर में, और राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक झील है वो उदयपुर में। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील पूछे जयसमंद झील। राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील पूछे पुष्कर झील। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, राजस्थान की सबसे गहरी झील नक्की झील, जो माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है, और राजस्थान की सबसे खारी झील पंचपदरा झील है, जो आपके सामने कहां पर है, बाड़मेर जिले में। तो दोस्तों इतनी चीज आपके समझ में आ चुकी है। अब देखिए अपन एक एक झीलों को पढ़ते हैं कि सबसे पहले राजस्थान में देखिए खारे पानी की झील है वो कौन कौन सी है और वो कहां कहां पर है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा के रखिएगा, राजस्थान में खारे पानी की झील, हेडिंग लगाइएगा आप, राजस्थान में खारे पानी की झील। देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन सी झीलों की, खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। दोस्तों सिर्फ अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के हिसाब से, राजस्थान ज्योग्राफी में अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान में खारे पानी की झील, तो खारे पानी की झील देखिए सबसे पहले राजस्थान में ये खारे पानी की जितनी भी झील है, ये झील किसका अवशेष है, तैतीस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है, तैतीस सागर का अवशेष है। और राजस्थान में देखिए सर्वाधिक खारे पानी की झील आपको कहां मिलेगी, तो दोस्तों याद रखना है नागौर जिले में। नागौर जिले में राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है, और ये खारे पानी की झील है ये तैतीस सागर का अवशेष है। दोस्तों सबसे पहले देखिए राजस्थान में ये खारे पानी की जो झील है, इन झीलों का देखिए जो जल है वो जल देखिए खारा किसके कारण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में ये जो जितनी भी झीलें आ रही हैं खारे पानी की, इनका जल देखिए खारा किसके कारण होता है। तो यहाँ पर अपन जब मरुस्थल को पढ़ते हैं, पश्चिमी राजस्थान को पढ़ते हैं, तो वहां पर एक चट्टान पाई जाती है जिसका नाम है माइका शिष्ट चट्टान। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से रहेगा। ये यहाँ पर माइका शिष्ट चट्टान पाई जाती है, और इस माइका शिष्ट चट्टान में देखा जाए तो इसमें पोटेशियम, उसके साथ साथ देखा जाए तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इन तीनों की देखिए इसमें अधिकता वो पाई जाती है। यानी माइका शिष्ट जो चट्टान है, इन चट्टानों में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। ये तीनों क्या करते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये देखिए जल के साथ घुल जाते
और जल के साथ घुलने के बाद में ये देखिए भूमि का जो ऊपरी भाग है, भूमि का जो ऊपरी भाग है उस ऊपरी भाग पर देखिए ये आ जाते हैं और आने के बाद में ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखिए कि माइकासीय चट्टान है जो इसमें पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। ये तीनों देखिए जल के साथ घुलनशील होकर के भूमि की ऊपरी परत पर जमा हो जाते और भूमि की ऊपरी परत पर जमा होने के बाद में यहाँ पर एक विधि का नाम आता है जिसका नाम है केशावर्षण विधि। इस केशावर्षण विधि के तहत ये देखिए भूमि के ऊपरी भाग पर जमा होकर के ये किसका निर्माण कर देते हैं, तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड। किसका निर्माण कर देते हैं, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। और सोडियम क्लोराइड के कारण ही देखिए राजस्थान में जो आपके खारे पानी की झील है, इन झीलों का जल है वो देखिए खारा हो जाता है, क्योंकि इससे पहले देखिए अपन इधर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में देखते हैं तो इधर देखिए जो झीलें हैं उनका जल है वो मीठा रहता है और उसके बाद में खारा हो जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखें कि सोडियम क्लोराइड की अधिकता के कारण इन झीलों का जल है वो देखिए कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। अब देखिए राजस्थान है, इस राजस्थान में कौन कौन सी खारे पानी की झील आपको देखने के लिए मिलेगी। और इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर भारत की सबसे बड़ी नमक परियोजना, दोस्तों यहां से ध्यान रखिएगा कि उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत की सबसे बड़ी नमक परियोजना, देखिए उत्तर भारत की सबसे बड़ी नमक परियोजना कौन सी है, तो दोस्तों याद रखना उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो नमक परियोजना है वो कहां पर है, तो याद रखना है नावागांव है आपका नागौर जिले में, यानी नावागांव है नागौर जिले में। वहां पर उत्तर भारत की सबसे बड़ी नमक परियोजना है जो सांबर साल्ट की ये मुख्य भूमि मानी जाती है। सांबर साल्ट की मुख्य भूमि, सांबर साल्ट की जो मुख्य भूमि है नावागांव है नागौर में, वहां पर उत्तर भारत की सबसे बड़ी नमक परियोजना है। और इस नमक परियोजना के लिए यहां से देखा जाए तो नावागांव है आपका नागौर जिले में, वहां पर देखिए मॉडल साल्ट फार्म की स्थापना की गई है। दोस्तों मॉडल साल्ट फार्म की स्थापना वो की गई। अब ये मॉडल साल्ट फार्म की जो स्थापना की गई है दोस्तों वो कब की गई है, तो याद रखना है 12 जनवरी 2002 को। 12 जनवरी 2002 को देखिए नावागांव है नागौर में जो सांबर साल्ट की मुख्य भूमि है वहां पर मॉडल साल्ट फार्म की स्थापना वो की गई। दोस्तों मॉडल साल्ट फार्म की स्थापना 12 जनवरी 2002 को की गई है। ये नावागांव नागौर में की गई है और ये नावागांव नागौर ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी नमक परियोजना। देखिए दोस्तों मॉडल साल्ट फार्म की स्थापना करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था वो उद्देश्य क्या रखा गया कि यहाँ पर देखिए नमक निर्माताओं के द्वारा, यानी जितने भी नमक निर्माता हैं इन नमक निर्माताओं को देखिए नमक से संबंधित यानी उसको तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाना, यानी नमक निर्माता को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मॉडल साल्ट फार्म की स्थापना 12 जनवरी 2002 को की गई है नावागांव नागौर में जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी नमक परियोजना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों एक शब्द आपके सामने आएगा ब्राइन। दोस्तों ये ब्राइन क्या है, देखिए ब्राइन के बारे में आपसे प्रश्न है वो पूछा जा सकता है कि ब्राइन है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए ब्राइन किसको कहा जाता है, तो याद रखिए कि नमक क्यारियों में, दोस्तों याद रखिए कि नमक क्यारियों में डाला गया जो लवणीय पदार्थ है जिसे सुखाकर के नमक प्राप्त किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि ब्राइन किसको कहा जाता है, ब्राइन किसको कहेंगे कि नमक क्यारियों में डाला गया लवणीय पदार्थ, नमक क्यारियों में डाला गया लवणीय पदार्थ जिसे सुखाकर के नमक प्राप्त किया जाता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, ब्राइन कहा जाता है। तो दोस्तों इस बात को आप लिख लीजिएगा, ब्राइन आप हेडिंग लगाइएगा। सबसे पहले ब्राइन किसे कहते हैं,
तो आप लिखिएगा नमक क्यारियों में डाला गया लवणीय पदार्थ, नमक क्यारियों में डाला गया लवणीय पदार्थ जिसे सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता उसे ब्राइन कहा जाता। दोस्तों लिख लिया होगा आपने शायद कि नमक क्यारियों में डाला गया लवणीय पदार्थ जिसे सुखाकर के नमक प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाएगा, ब्राइन कहा जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों वीडियो को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर है वो जरूर कीजिएगा। अब देखिए आगे आते हैं अपन टॉपिक के ऊपर। देखिए राजस्थान में खारे पानी की झील देखिए कौन कौन सी है और वो कहां कहां पर है। तो दोस्तों सबसे पहले खारे पानी की झीलों को याद करने के लिए आपको एक प्यारा सा सूत्र याद करना है। क्या करना है, आपको एक प्यारा सा सूत्र याद करना है। और वो सूत्र क्या है तो याद रखिए, देखिए बाप रे खारे पानी में सांप व कुत्ता फिर से लुढ़का। देखिए दोस्तों कितना प्यारा सूत्र है। यानी राजस्थान में यदि आप खारे पानी की झीलों को याद करने जा रहे हैं तो राजस्थान में खारे पानी की झीलों को याद करने के लिए जो आपके सामने सूत्र है वो सूत्र है कि बाप रे खारे पानी में सांप व कुत्ता फिर से लुढ़का। अब इनको देखते हैं कि इस सूत्र के माध्यम से अपन को कौन कौन सी झील है वो प्राप्त होती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा बाप का मतलब यहां से दोस्तों याद रखना है आपको बाप झील। अब ये बाप झील देखिए है कहां पर, तो याद रखना है दोस्तों जोधपुर में। बाप झील कहां है, जोधपुर में। उसके बाद में देखिए यहां पर लिखा है रे का मतलब आपको याद रखना है रेवासा झील। कौन सी झील याद रखनी है, रेवासा झील। और रेवासा झील कहां है, सिक्कर में। उसके बाद में यहां पर लिखा खारे पानी में, तो ये झील किसकी झील आ रही है, खारे पानी की झील है, बाप झील है जोधपुर में। उसके बाद में रेवासा झील है आपकी सिक्कर में। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा सांप में सा से आप देखोगे तो आपको एक झील का नाम मिलेगा जिसका नाम होगा सांबर झील। दोस्तों ये सांबर झील है वो वैसे देखा जाए तो आपके सामने कहां पर है, फुलेरा जयपुर में। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि ये राजस्थान के जयपुर, अजमेर और नागौर इन 3 जिलों की ये सीमा पर स्थित है सांबर झील। उसके बाद में यहाँ पर लिखा पै का मतलब आपको याद रखना है पंचपदरा झील। दोस्तों कौन सी झील है, पंचपदरा झील। और पंचपदरा झील आपको कहां मिलेगी, बालोतरा। और बालोतरा कहां है, बाड़मेर। उसके बाद में लिखा कुत्ता का मतलब यहां से कू का मतलब दोस्तों याद रखना है आपको कुचामन झील। कौन सी झील है, कुचामन झील। और कुचामन झील आपको कहां मिलेगी, नागौर जिले में। उसके बाद में लिखा यहाँ पर ताल छापर। ता का मतलब है ताल छापर झील। और ताल छापर झील दोस्तों आपको कहां मिलेगी, चूरू जिले में। उसके बाद में लिखा फिर का मतलब यहां से देखिए फै से याद रखना है आपको फलोदी झील। कौन सी झील याद रखनी है, फलोदी झील। और फलोदी झील आपको कहां मिलेगी, जोधपुर जिले में। कहां मिलेगी, जोधपुर जिले में। उसके बाद में लिखा देखिए लू का मतलब है दोस्तों यहां से लूणकरण सर झील। और लूणकरण सर झील आपको दोस्तों कहां मिलेगी, तो याद रखना है बीकानेर में। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा है डै का मतलब यहां से याद रखना है दोस्तों डीडवाना झील। कौन सी झील याद रखनी है, डीडवाना झील। और डै से आपको याद रखनी है डेगाना झील। ये डीडवाना झील और डेगाना झील दोस्तों आपको कहां मिलेगी, नागौर जिले में। उसके बाद में लिखा यहाँ पर का
का मतलब आपको याद रखना दोस्तों कावोद झील। कौन सी झील याद रखनी है? कावोद झील। कावोद झील दोस्तों है कहां पर? जैसलमेर में। और कैसे ही आपको याद रखना है? कछोर झील। और कैसे याद रखना है आपको? कोछोर झील। दोस्तों यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज होने की कहीं पर भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने का से देखिए आपको 3 झीलों के नाम बता दिए। का मतलब कावोद झील है, कैसे कछोर झील है, और कैसे ही देखिए कोछोर झील है। तो यहाँ पर कावोद झील है ये तो जैसलमेर में, लेकिन कछोर झील और कोछोर झील कहां पर है? तो कछोर झील है दोस्तों ये तो है आपके सामने राजस्थान के जैसलमेर जिले में, और कोछोर झील है दोस्तों आपके सामने राजस्थान के सीकर जिले में। तो दोस्तों आपको ये सूत्र कैसा लगा? इस सूत्र के माध्यम से आपको ये राजस्थान की जितनी भी खारे पानी की झीलें, इन खारे पानी की झीलों को आप एक ही सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। दोस्तों इजी सूत्र है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें, इन झीलों को याद करने का सूत्र क्या है? तो सूत्र हमने लिखा कि बाप रे खारे पानी में सांप व कुत्ता फिर से लुढ़का। तो देखिए सांप व कुत्ता फिर से लुढ़क रहा है कहां पर? खारे पानी में। ये बात बोल रहा है बाप रे। तो बाप रे खारे पानी में सांप व कुत्ता फिर से लुढ़का। तो बाप से मैंने आपको याद करवा दिया बाप झील। बाप झील कहां याद करोगे? जोधपुर में। रे से आपको याद रखना रेवासा झील है कहां पर? सीकर में। फिर आपको यहां से याद करना सांप से, सा से याद करना सांबर झील जो फुलेरा जयपुर में, और ये जयपुर अजमेर और नागौर की सीमा पर है। फिर पैसे आपको याद रखना पंचपदरा झील जो बालोतरा बाड़मेर में। कुत्ता से आपको 2 झील याद रखनी, कू का मतलब कुचामन झील जो नागौर में। ता से आपको याद रखना ताल छापर झील जो आपकी चूरू में। उसके बाद में फिर से लुढ़का, तो फिर से आपको याद रखना फै से फलोदी झील। फलोदी झील कहां पर है? जोधपुर में। दोस्तों बाप झील जोधपुर में, फलोदी झील है ये भी जोधपुर में। उसके बाद में लुढ़का, लुढ़का में देखिए लू से तो याद रखना लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील आपको पता है बीकानेर में। डै से आपको देखिए 2 झील याद रखनी है। डै से आपको डीडवाना झील याद रखनी है, डेगाना झील याद रखनी है। तो डीडवाना और डेगाना दोनों की दोनों कहां पर है? तो याद रखना है नागौर में। कहां पर है? नागौर में। फिर का से आपको देखिए 3 झील याद रखनी है। का से आपको याद करनी है कावोद झील। कावोद कहां पर है? जैसलमेर जिले में। कावोद कहां पर है? जैसलमेर में। फिर कछोर और कोछोर झील। कछोर झील है वो आपकी जैसलमेर में, और कोछोर झील है वो आपकी कहां पर है दोस्तों? सीकर जिले में। और राजस्थान में जितने भी ये खारे पानी की झील है ये 33 सागर का अवशेष है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो खारे पानी की झील आपको मिलेगी वो दोस्तों कहां मिलेगी? नागौर जिले में। और ये खारे पानी की झील है वो 33 सागर का अवशेष है। और राजस्थान में ये जो खारे पानी की झील है इनका जल है वो खारा किसके कारण होता है? तो मैंने आपको कहा कि जो माइकासिस चट्टान है इन चट्टानों में कैल्शियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम की अधिकता होने के कारण ये जल के साथ घुलनशील हो जाते हैं। और घुलने के बाद में केशावर्षण विधि के तहत ये भूमि के ऊपरी भाग पर जमा होकर के ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर देते हैं। और सोडियम क्लोराइड की अधिकता होने के कारण यहाँ पर मरुस्थल में पाई जाने वाली जो झील है या जो नदी है उनका जल है वो कैसा हो जाता है दोस्तों? खारा हो जाता है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तब तक बने रहिए दोस्तों आप इस चैनल के साथ, लगातार आपको ऐसे वीडियो है वो बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।